हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देख लेते हैं। चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। यहाँ पे देखो एक समलम चतुर्भुज दे रखा है। समलम चतुर्भुज इसलिए मैंने बोला कि दो भुजाएं समांतर है और दो भुजाएं जो है आपस में, यहाँ पे देखिए ये समांतर नहीं है, तो इसलिए इसको समलम चतुर्भुज बोला है। तो यहाँ पे देखिए दो कोण जो होंगे ये चूंकि समांतर है तो दो कोण तो 90 डिग्री के हो गए, जैसा हमें चित्र में भी दिख रहा है। तो यहाँ पे डाल देते हैं, ये 90 डिग्री के हो गए। एक कोण हमें 60 डिग्री के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो ये एक कोण जो है बच गया, वो उसका मान हमें निकालना है, इसको थीटा के बराबर मान लेंगे। तो अब हम मुख्य अवधारणा पे चल लेते हैं। तो देखिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हमारे पास जो चतुर्भुज में बने कोण है उनका योग हो जाएगा। चतुर्भुज में बने कोणों का योग, कोणों का योग ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर। अब देखिए यहाँ पे दो कोण 90 डिग्री के हैं, तो एक कोण ये तीन कोण दे दिए, तो चौथा कोण अपने आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं और त्रिज्याखंड की चर्चा कर लेते हैं। त्रिज्याखंड कुछ इस तरीके का बनता है कि दो तो इसमें त्रिज्या होती है और एक इसमें चाप होता है, इस तरह का, ठीक है। अब देखो ये केंद्रीय कोण थीटा के बराबर अपने पास आ गया, ये दोनों त्रिज्याएं अपने पास आ गई, तो इसको नाम दे देते हैं ओ पी क्यू और आर। इस तरह से बोल देते हैं, ये त्रिज्याखंड है। अब त्रिज्याखंड की त्रिज्या हम लोग बोलेंगे, त्रिज्याखंड की त्रिज्या, त्रिज्याखंड की त्रिज्या ये आर के बराबर मैंने बोल दिया। केंद्रीय कोण अगर मैंने थीटा के बराबर बोल दिया, केंद्रीय कोण को मैंने थीटा के बराबर बोल दिया, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। तो लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसको हम लोग ए से निरूपित करने वाले हैं। ए से यहाँ पे निरूपित करेंगे इसको, ये बराबर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये पूरे का होता है तो थीटा भाग का निकालना है, थीटा बटा 360 डिग्री से गुणा कर देंगे। अब चलते हैं सवाल में आगे। सवाल में जैसा हमने बोला है कि समलम चतुर्भुज में चारों जो कोण है उनका योग अपने पास किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार चारों कोणों का योग मतलब कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस 60 डिग्री, ये पूरा अपने पास 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो थीटा का मान निकालने पर 120 डिग्री के बराबर चला जाएगा। केंद्रीय कोण का मान आ गया। अब देखो आर का मान भी हमें दे रखा है सवाल में, यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो आर का मान 3 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो हमें तो क्या करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ए बराबर क्या लिखा था हमने? पाई आर स्क्वायर गुणा में थीटा बटा 360 डिग्री के बराबर। तो ये देखिए यहाँ से पूरा देख लेते हैं, पाई के रूप में दे रखा है तो पाई को खोलना नहीं है, पाई इसी तरह रहने वाला है और ये 3 का वर्ग हो जाएगा। थीटा का मान 120 डिग्री के बराबर दे रखा है और 360 डिग्री नीचे लग ही रहा है। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो ये कट गया और 3 के बराबर ये आ गया। अब देखिए ए बराबर में ऊपर तो आ गया पाई गुणा में 3 और नीचे आ गया 3 के बराबर, मतलब 3 से 3 कट गया, तो अपने पास 3 पाई और इकाई हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर। तो ए का मान जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वो आ गया 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बराबर और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं विकल्प में, 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर पहले ही विकल्प में दे रखा है, तो ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।